हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में थ्योरम पॉइंट 8.1 है, जिसमें कि गिवन है कि ए डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यानी इसमें ये दिया है कि ए बी सी डी अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी, ए बी डी सी की पैरेलल होगी और ए डी बी सी की पैरेलल होगी। ये कह रहे हैं कि इसमें एक डायगोनल, तो यहाँ से एक डायगोनल यहाँ से ड्रा कर लिया तो डायगोनल ए सी है। अगर ए सी को ड्रा कर लें तो इसमें ये गिवन है कि इसमें जो दो ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी और ए, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। ये यहाँ पर हमें शो करना, प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे, इसमें गिवन क्या है तो इसमें लिखेंगे गिवन है गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज़ ए पैरेललोग्राम, इज़ ए पैरेललोग्राम, इज़ ए पैरेललोग्राम एंड ए सी इज़ द डायगोनल, एंड ए सी इसका डायगोनल है एंड ए सी इज़ ए डायगोनल, ए सी इसका डायगोनल। अब हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूव दैट ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए के, तो ये ट्रायंगल सी डी ए के ये कॉन्ग्रेंट हो गए। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए थ्योरम को, इसमें देख रहे हैं कि जो ये ए बी लाइन है, ये साइड ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और ये ए सी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ए सी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो एंगल ए होगा और एंगल सी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, सिंस ए बी is parallel to AB is parallel to BC and AC is the transversal and AC is transversal, therefore angle BAC is equal to angle BAC, ये वाला एंगल होगा और एंगल ये हो जाएगा ए सी डी ए, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। और ये दोनों जो एंगल होंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट एंगल और ये इक्वल। इसी तरीके से इसमें देख रहे हैं कि ये जो बी सी लाइन है, साइड बी सी है, वो ए डी के पैरेलल है। बी सी साइड पैरेलल टू ए डी इसके पैरेलल है एंड ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल एंड ए सी इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ये इन दोनों को, ये पैरेलल लाइन हुई और ये जो एंगल होंगे वो इस एंगल के इक्वल होंगे, ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये ए सी बी की जो वैल्यू होगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी के होगा, एंगल सी ए डी के इक्वल होगा और ये भी अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल अगर लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में बनने वाले अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो ये दोनों इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल, ये। अब इसके बाद हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ से फिर से लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ये जिनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो इसको दोगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल। अभी हमने दो एंगल इक्वल लिख लिए थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल
बी ए सी, तो देख रहे हैं ए बी सी में ए ये है, बी ये और सी ये, इसमें ए एंगल है, और सी डी और ए में एंगल्स ये दिया गया है ए सी डी एंगल, ये दोनों इक्वल अभी हमने निकाले हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ये अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, ये अल्टरनेट एंगल थे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल है। इसके बाद ये जो ए सी लाइन है, ये इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों में कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है कहना चाहिए, ये कॉमन है इन दोनों, इस ट्रायंगल और इसमें दोनों। इसके बाद थर्ड है, इसमें से एंगल अभी ये हमने प्रूव किए थे, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो इस एंगल के डी ए सी की वैल्यू, एंगल डी ए सी की जो वैल्यू होगी, नहीं डी ए सी नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसको नेक्स्ट इसमें होगा ए सी डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, तो एंगल लिखेंगे ए सी डी की जो वैल्यू थी वो इस एंगल के इक्वल थी, तो डी ए सी के इक्वल है, या इसको सी ए डी भी लिख सकते हैं, तो एंगल सी ए डी, और ये अल्टरनेट एंगल है, ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो अल्टरनेट एंगल ये इस अल्टरनेट एंगल है। अगर ये, तो अब इसमें से देख रहे हैं कि इसके दो एंगल और एक साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड की इक्वल है, तो इसका ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके, और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के, और कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन है जो चार बताई थी, उनमें से ये एंगल, साइड और एंगल, ये हो जाएगा ए एस और ए कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी जिसके, तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट है। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। सेकंड थ्योरम है, द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट ए के अपोजिट एंगल सी होगा और एंगल बी के अपोजिट एंगल डी होगा। तो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल और एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के इक्वल। इसी को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये हो जाएगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा तो ए बी साइड बी सी डी के पैरेलल होगी और बी सी साइड ए डी साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेललोग्राम है, तो इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये यहाँ पर कंडीशन होगी। और ए डी पैरेलल है बी सी। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ प्रूफ करना है कि एंगल ए की वैल्यू, ए के अपोजिट सी है तो एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के इक्वल, और बी के अपोजिट बी है तो एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट, तो अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये सी। इसके बाद इसके प्रूफ के लिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ इसके लिए प्रूफ करेंगे कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम है, एंड देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, और दूसरा एक गिवन है ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। Since AD and BC is
पैरेलल एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ लिख लेते हैं सेंस ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी एंड ए और बी इसकी ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन है और ए बी इसकी ट्रांसवर्सल है एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके इंटीरियर एंगल, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका और इसका एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू भी यहाँ पर 180 डिग्री की इक्वल होगी। देयरफॉर एंगल ए और डी की वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे इस जगह सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे इसकी वैल्यू इज़ 180 डिग्री। सिमिलरली ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, यहाँ लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी एंड यहाँ पर बी सी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ लिखेंगे बी सी इज ट्रांसवर्सल, अगर ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी तो सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों एंगल का भी सम उसी तरीके से 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल, इस जगह पर यहाँ ए और बी होगा, यहाँ पर डी लिख गया होगा, इसको बी कर लेंगे, ये बी है, और यहाँ पर बी और सी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री की इक्वल। रीज़न यही लिख लेंगे सिंस सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री। इन दोनों का सम, अगर लाइन पैरेलल होगी तो इसका सम 180 डिग्री, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री की इक्वल है, सम इन दोनों एंगल का 180 डिग्री की इक्वल है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल बी और बी एंगल कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल होगा। यही ए और सी अपोजिट एंगल थे और इनका, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होती है। इस तरीके से ए और सी की वैल्यू इक्वल होगी यहाँ से। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि सी और डी एंगल का भी जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री की इक्वल होगी। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लेंगे। अब इन 180 डिग्री यहाँ पर है और इन दोनों अगर इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में यहाँ देख रहे हैं बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री, सी प्लस डी की वैल्यू 180 डिग्री, ये दोनों इन दोनों एंगल का सम इक्वल होगा तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी के इक्वल होगा। यहाँ से एंगल सी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगी। तो एंगल बी और डी अपोजिट एंगल होंगे, ए और सी अपोजिट एंगल होंगे और ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो यही यहाँ पर हमें प्रूफ करना था। तो एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के इक्वल और एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगी। इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि पैरेललोग्राम कोई भी है, ए बी, किसी भी पैरेललोग्राम
के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। ए बी सी और डी ये पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी साइड डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। इसके डायगोनल डी बी और ए सी बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रूव करना। बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ए ओ की जो वैल्यू ओ सी के इक्वल है और ओ बी की वैल्यू ओ डी के इक्वल है, ये यहाँ पे प्रूव करना। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelograms और इस पैरेललोग्राम के डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे O इज द डायगोनल AC and BD intersect at point O पॉइंट पर AC और ये BD डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ हमें शो करना है या कहें कि टू प्रूव दैट ये बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब AO की वैल्यू OC के इक्वल है, AO की जो वैल्यू या OA की वैल्यू OC के इक्वल है एंड OB की जो वैल्यू है OB की वैल्यू है वो OD के इक्वल है। प्रूफ में इसके लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम है। इसमें AB पैरेलल है, यहाँ से AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC एंड AD पैरेलल है CB के या BC के। आगे से करेंगे AB पैरेलल है DC के और इसमें ये AC ट्रांसवर्सल है एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये है कि AB पैरेलल है DC के, तो ये लाइन AB पैरेलल है DC के और AC ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें ये देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल मीन्स एंगल CAB और ये एंगल हो जाएगा ACD, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे और ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे एंगल BAC ये एंगल और एंगल ACD ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। सिमिलरली अब इसी के लिए लिखेंगे AB और AD ये पैरेलल लाइन होगी और अब यहाँ पर DB ट्रांसवर्सल लाइन होगी। जब ये DB ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल होगा और इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ पहले लिख लेंगे सिंस AB पैरेलल टू DC एंड ये हो जाएगा DB इज़ ट्रांसवर्सल therefore
एंगल, अब इस एंगल के लिए लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल डी, डी बी और सी, एंगल डी, डी बी सी, एंगल डी बी, डी बी और ए की जो वैल्यू होगी, डी बी ए की वैल्यू और इस एंगल के इक्वल होगी तो बी ए और सी के इक्वल हो जाएगी, एंगल बी ए और सी के। और यहाँ पर ये दोनों भी एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, तो अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अब इसके बाद हमें ये दोनों साइड इक्वल शो करनी है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो एंगल ए ओ और बी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी में, एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तभी इसकी वैल्यू ओ बी की वैल्यू ओ डी के इक्वल और ओ ए की वैल्यू ओ सी की इक्वल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें से एंगल, अब पहले तो यहाँ दो एंगल हमने इक्वल शो कर चुके हैं, तो एंगल ओ ए बी की जो वैल्यू होगी, एंगल ओ ए बी की वैल्यू इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल है, तो एंगल ओ सी डी के इक्वल है, ओ सी डी के इक्वल है। और ये एंगल अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट एंगल थे, ये उसको ऊपर सॉल्व कर चुके थे अल्टरनेट एंगल। और इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हैं, तो एंगल ओ बी और डी की वैल्यू है, ओ बी और ए की वैल्यू, एंगल ओ बी ए की वैल्यू एंगल ओ डी और सी के इक्वल होगी, एंगल ओ डी सी के इक्वल होगी। यहाँ ये भी अल्टरनेट एंगल है। और इसमें ये है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती, तो यहाँ पर ए बी साइड और डी सी ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी सी, और यहाँ लिख लेंगे अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड की इक्वल है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के। और कॉन्ग्रेंसी की यहाँ पर कंडीशन होगी, दो एंगल हैं और एक साइड है, इसलिए ए एस ए कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। और ए ऐसे होगी तो ये ट्रायंगल इसके अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू ओ सी के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी, और ओ बी की वैल्यू ओ डी की इक्वल होगी। तो ओ ए की जो वैल्यू होगी वो ओ सी के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी, और इसी तरीके से ओ बी की वैल्यू ओ डी के इक्वल होगी, ओ बी की वैल्यू ओ डी के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि ओ ए की वैल्यू ओ सी की इक्वल है और ओ बी की वैल्यू ओ डी के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ओ ए की वैल्यू ओ बी के इक्वल होगी और ओ बी की वैल्यू अगर ओ डी के इक्वल होगी तो इसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। यही हमें यहाँ पर शो करना था। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है जिसका कि हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे।